ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन 2015 के, और उसके अंदर हम देंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जाली जुगाड़ तरीके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। एग्जाम में अगर आप सीधे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हो तो टेढ़े तरीके से किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो जल्द से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार्स स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है? क्या आप कम टाइम में इंप्रूव करना चाहते हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार कम टाइम में किस तरीके से इंप्रूव होगा? तो अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स, जिससे 900 प्लस स्टूडेंट्स अभी तक फायदा उठा चुके हैं, उसको आप लोग भी यूज कर सकते हो और अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो, वो भी कम टाइम में। दो कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, 1.0 एंड 2.0। 1.0 कोर्स के अंदर आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी ट्रिक्स एंड चीट कोड से रिलेटेड, कि भैया ट्रिक्स एंड चीट कोड की थ्योरी क्या होती है, आप कितने मार्क्स बूस्टअप कर सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट कितना इसमें रिस्क क्या क्या है, कितना रिस्क है, क्या प्रॉज है, क्या कॉन्स है, सब चीजें आपको समझ में आएंगी। मेरी स्टोरी समझ में आएंगी, किस तरीके से कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव किया जाता है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के थ्रू, ये सारी चीजें समझ में आएंगी। और लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स डेमोंस्ट्रेट करा जाएगा। और जो 2.0 कोर्स है उसके अंदर में 2021 के सारे 26 शिफ्ट्स आपको दिखाए जाएंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को यूज करके। तो आपको रिकमेंडेड है कि आप आइदर 1.0 लो या फिर दोनों का कॉम्बो लो फॉर मैक्सिमम बेनिफिट्स। लेकिन 2.0 डायरेक्टली मत लेना, क्योंकि जो मेन कोर्स है जिससे आप सारी चीज सीखोगे वो आपका 1.0 है, एंड 2.0 में आपके 2021 के सारे 26 शिफ्ट्स में आपको ट्रिक्स लगा करके दिखाया जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप मानो तो 1.0 कोर्स जो है वो 5 घंटे के आसपास का कोर्स है, एंड जो 2.0 है वो 20 घंटे से ज्यादा का हमारे पास में कोर्स है। उसमें रिगोरस बहुत सारी प्रैक्टिस होती है, राइट? तो अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करते हो तो आपको कॉम्बो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आपको रिकमेंडेड है कि आप 1.0 पहले ले लो और बाद में अगर आपको मन करे तो आप 2.0 में एनरोल कर सकते हो। प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक करके हमारी टीम को आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, उनको बोल सकते हो हमें 1.0 चाहिए या फिर 2.0 चाहिए या फिर हमें कॉम्बो चाहिए, कॉम्बो ऑफर में अगर आपको ज्वाइन करना है तो ठीक है। तो आप उस तरीके से फिर ज्वाइन कर सकते हो। और डायरेक्ट लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप डायरेक्टली अपने ईमेल आईडी और फोन नंबर वगैरह फिल करके जो है आप डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हो। आपको विद इन 1 आवर एडमिशन ईमेल आ जाता है हमारी टीम की तरफ से, एआर स्क्वाड की तरफ से। एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे, ईमेल पे हमारी टीम को जो है कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी और दिक्कत यहां पर फेस करने को नहीं मिलती है, ठीक है। कोर्स की डिलीवरी भी काफी ज्यादा फास्ट होती है। डिजिटली आपको 1 दिन के अंदर अंदर जो है वो कोर्स आपको मिलने लग जाते हैं। एंड बाकी कोई भी छोटी मोटी क्वेरीज होती है, अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कुछ और भी चीजें जाननी है, आप लोग टीम को मैसेज कर सकते हो। कोर्स की वैलिडिटी आपकी एग्जाम तक रहती है। आप एग्जाम तक जितने बार चाहे, सेकंड अटेम्प्ट तक जेईई मेन के 2022 के आप जितने बार चाहे उतने बार आप देख सकते हो। इसके अलावा भी हमारे एमएसटी, सीटी, बिटसैट, कॉमेट के, वीआईटी, ट्रिपल ई, नीट, जेईई एडवांस, WBJEE की टेस्ट सीरीज भी है। तो कोई भी और कोर्स में अगर आपको एनरोल करना है तो आप हमारी टीम को मैसेज कर सकते हो। एंड पर्टिकुलर एग्जाम जिसमें भी आपका स्कोर स्टक हुआ पड़ा है, लेट्स से आपका बिटसैट में स्कोर स्टक हुआ पड़ा है, वहां पर आपको मार्क्स की इंप्रूवमेंट चाहिए, तो आप बिटसैट के कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो, राइट? इस तरीके से आप लोग बहुत इजीली हमारे चैनल का जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की ओरिजिनल प्लेलिस्ट है यूट्यूब के अंदर में, उसको देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीजें हैं। एंड साथ में आप एक्सक्लूसिव कोर्स में ज्वाइन करके अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हो, अपने स्कोर को बहुत ज्यादा एनहांस कर सकते हो। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है, कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्पेशली जेईई मेन हो गया, आप लोग जरूर से ज्वाइन कोर्सेज का फायदा उठा लेना। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है जेईई मेन 2015 का, ठीक है। हम बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी देख चुके हैं। आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे वीडियोस को मैंने प्लेलिस्ट के अंदर में डाल दिए हैं, ठीक है। तो अभी तक का जो सिनेरियो है वो मैं अगर आपको बताऊँ तो हमने यार फिजिक्स के अंदर में हमने 8 आउट ऑफ 12 सही कर लिए थे मिनिमम। केमिस्ट्री के अंदर में हमने 3 आउट ऑफ 4 सही कर लिए थे मिनिमम। और मैथ्स के अंदर में अभी तक हम लोग 3 आउट ऑफ 4 सही कर लिए थे। इस वीडियो के बाद मैं आपको बताऊं तो दो मिनिमम मैं मान लेता हूं यहाँ पर, ठीक है, 2 मिनिमम। तो हमारे पास में ना 5 आउट ऑफ 8 हो जाएगा आफ्टर दिस वीडियो, ठीक है, मैथ्स को इंक्लूड करके। तो देखो आप बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे इसके अगले एपिसोड में। जब ये पूरा 2015 का पेपर कंप्लीट हो जाएगा ना, तब मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा कितने क्वेश्चन हमने मिनिमम जो है सही कर लिए, कितने मार्क्स हमने मिनिमम जो है गेन कर लिए, ठीक है। जुगाड़ तरीका देख रहे हैं। अगर एक्चुअल तरीके से आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तब आपको ये जुगाड़ तरीकों में जाना है, ठीक है। अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में बिलीव करते हो, मेरे वीडियोस आप लोग रेगुलरली देख रहे हो और अगर आप लोग को एक होप दिख रहा है, इससे फायदा हो रहा है, तो आप लोगों को मैं जरूर रिकमेंड करूंगा एक्सक्लूसिव कोर्स ज्वाइन करने का। डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है 1.0 और 2.0 दोनों कोर्स 2022 वाले बच्चों के लिए। 1.0 पहले ज्वाइन करना है, कंप्लीट करने के बाद में आपके लिए 2.0 रिकमेंडेड है, अदरवाइज आपको 2.0 पहले ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। तो यही है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जरूर से चेकआउट कर लेना सारे कोर्सेज को। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं यार, ये है इंटीग्रेशन, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को ना इंटीग्रेशन नहीं आता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि डिफरेंशिएशन बहुत सारे बच्चों को आता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जुगाड़ क्या करेंगे, जेईई मेन में ना हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है ऐसा
इंटीग्रेशन का। तो आपसे अगर सीधे तरीके से इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है तो आप क्या करो, ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। ये तरीके मैंने कई बार बताए हैं, उल्टा इंजीनियरिंग इसको बोलते हैं, और आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे क्या है, ये तो बड़ा ऑप्शन है, ये भी बड़ा है, आप छोटे छोटे को करो, पहले इसको कर लो। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/4 आएगा, फिर x⁴ प्लस 1 आएगा, और फिर 1/4 -1 -3/4 आएगा। तो एक कुल मिला के क्या आ जाएगा, ये आएगा 1/4 x⁴ प्लस 1 3/4। ये इस तरीके से आ जाएगा, नीचे 3/4 आ जाएगा। क्या ये और ये मैच कर रहा है? क्या ये और ये मैच कर रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो x² का टर्म है जो कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे तो 1/4 है, मैच नहीं कर रहा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। अगर ये एलिमिनेट होगा तो ये भी होगा, क्योंकि इसमें बस माइनस साइन का फर्क है, बाकी तो सेम है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। बचा ये और ये, इन दो में से कोई आंसर करेक्ट आपका होगा। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, बहुत ईजी है। देखो इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं x⁴ प्लस 1 1/4 डिवाइडेड बाई x, है ना, x⁴ और पावर 1/4 वो x हो जाएगा ना। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको डिफरेंशिएट कर दो u/v मेथड से, तो क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर होता है ना, फिर नीचे वाले को रखा जाता है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं 1/4, ठीक है, x⁴ प्लस 1 -3/4, ठीक है ना। फिर माइनस करते हैं और ऊपर वाले को रखते हैं, नीचे वाले को डेरिवेटिव करते हैं, x⁴ प्लस 1 पावर में 1/4। इसको आप क्या कर लोगे, इसको आप सॉल्व कर लोगे इसको आप क्या करोगे, इसको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। या फिर और एक चीज़ आप कर सकते हो, आप x की वैल्यू पुट कर लो। मतलब जैसे आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, लेट्स से x की वैल्यू आप 1 पुट करते हो, तो आपको यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 1 + 1 2 3/4, राइट, 1/2 3/4, यही तो मिलेगा ना आपको। आप वही चीज़ यहाँ भी पुट कर लो x की वैल्यू को, वही चीज़ यहाँ भी पुट कर लो x की वैल्यू को। तो x की वैल्यू 1 पुट करोगे, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या आएगा 1/4, ठीक है, 2 है ना, माइनस 2 ये इस तरीके का चीज़ आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अब देखो आप कितने मैथमेटिक्स में स्ट्रांग हो, क्या हो, एलसीएम वगैरह लेके कुछ अगर आप कर पाओ तो करो, नहीं तो छोड़ दो, इन दो में तुक्का लगा लो, ठीक है। कर पाओ तो करो, नहीं तो छोड़ दो, तुक्का लगा सकते हो आप, ठीक है। मतलब मैं इतना मैथमेटिक्स में इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर आप क्या ही कर लोगे, ठीक है। 3/4 है, 3/4 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/4 डॉट 2/4, तो ये 3/4 आएगा क्या। इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, लेट से हम अगर इसको ऐसा करें, इसको अगर हम ऐसा करें, लेट से 1/4 2 डॉट 2 है ना, तो ये 2 + 2/4 होगा ना प्रॉपर्टी से, ठीक है। और ये आएगा -2 तो ये आ जाएगा 2 अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, इसको लेट से, मतलब मैं ऐसे ही ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब आप दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, आप तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। तो 4 × 2 फिर 2 ऊपर आ गया 1 माइनस 2 इंटू ये पूरा का पूरा जो चीज़ है ऊपर आ जाएगा 4 2 रहने दो यार, पता नहीं खिचड़ी बना रहा हूँ मैं भी। आप क्या करो, दो में तुक्के लगा लो, ठीक है, दो में आप तुक्के लगा लो, दो एलिमिनेट हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो प्रॉपर और इस फॉर्मेट में ला सकते हो, अगर ले हो तो बढ़िया बात है, मैं नहीं ला पा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो हम दो ऑप्शन में से तुक्के लगा लेंगे। क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर दो ऑप्शन में से तुक्के लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको मैं, ठीक है, मतलब ये है इजी बड़ा, मैं कर नहीं पा रहा हूँ अभी बिकॉज स्पेस भी कम है और कचरा बन चुका है। बट ऐसा मत समझना कि ये हो नहीं पाएगा। आपके पास में एग्जाम में एक्स्ट्रा शीट्स वगैरह रहते हैं, यू हैव लॉट्स ऑफ स्पेस, तो आप आराम से कर सकते हो। मेरे को यार यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, तो मैं और ज़्यादा क्लमजी इसको नहीं कर रहा हूँ। आपके पास में जब शीट रहेगा, आराम से पेपर लेना, आप इसको डिफ्रेंशिएट करना। अगर ये आ गया तो बढ़िया बात है, नहीं तो ये वाला आंसर हो जाएगा। समझ गया बात, इन दो में से कोई एक ही होगा, क्योंकि ये दोनों तो ईजिली हमने चेक कर लिया,
ठीक है। यहाँ पे बस आपको u बाई वी मेथड से डिफरेंशिएट करना है। नीचे वाले का u बाई वी मेथड आया होगा, आपको डिफरेंशिएट करना आता हो। नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, नीचे वाले को रखते हैं, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस ऊपर वाले को रखते हैं और फिर नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं और फिर इसको पूरा हमको अरेंज करना है। अब ये -3/1 ये अगर आप मैथमेटिकली इसको ढंग से अरेंज कर पाओ, बिकॉज आई एम नॉट टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, थोड़ा सा मैं इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, तो मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ इस गिवन स्पेस में। तो आप लोग इसको कर लेना, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, दो में से तुक्का लगा लेना। आपको बात समझ में आ गया? ए और डी में से आप जो यहाँ पर तुक्का लगा सकते हो। अब देखो यहाँ सेकंड क्वेश्चन देखो आप। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमको एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब ये ट्राइंगल जो है यहाँ पे तो स्पेस खत्म हो गया, मैं इसको यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बना लेता हूँ। तो ये कैसा होगा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करते करते ना बहुत सारे होंगे, 41 तक होंगे और यहाँ ऊपर भी होंगे 41 तक। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरीके का ट्राइंगल है। लेट से ये मान लो 41,0 तक है और यहाँ मान लो 0,41 तक है। अब हमको ना अंदर के पॉइंट्स चाहिए, अंदर के कितने सारे पॉइंट्स होंगे ना वो हमको चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? हमको अंदर के सारे पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। तो अब आप इसके लिए क्या कर सकते हो, अंदर के आपको पॉइंट्स चाहिए, तो पॉइंट्स क्या क्या होंगे देखो, 1,1 एक पॉइंट होगा, है ना, फिर आपका 2,1 पॉइंट होगा। ऐसे करते करते आपका जो है 41,0 है तो 39, मतलब 40,1 हो जाएगा, 39, उसके अंदर आ जाएगा, तो ये 39 तक जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? हमको अंदर के पॉइंट्स चाहिए, हमको कॉर्नर के नहीं चाहिए, कॉर्नर वाले नहीं चाहिए हमको, ठीक है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो उसी तरीके से यहाँ ऊपर भी होगा, यहाँ भी होगा, ठीक है। तो यहाँ कितने हैं, 39, उसके ऊपर 38, उसके ऊपर 37, फिर इस तरीके से सारे रो बनते जाएंगे। तो ऐसा हो जाएगा ना 39 38 37 इस तरीके से रो बनते जाएंगे पूरे, ठीक है। तो अब या तो आप एपी का सम का फॉर्मूला यूज़ करके इसको एडअप कर लो, या फिर आप नॉर्मल क्या कर लो, नॉर्मल आप एडअप कर लो, ठीक है। नॉर्मल मैं यहाँ पर एडअप कर लेता हूँ आपके लिए। नॉर्मल मैं एडअप कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ही एडअप कर लेता हूँ, 39 38 37 36 35, ठीक है। फिर आपका हो गया 34 33 32 31 30, इतने को ऐड कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 9 8 17 17 7 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 24 30 35 39 42 44 45, 4 आ गया, 4 5 6 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 345 आ गया। फिर आप 29 वाला सीरीज़ कर लो, 29 28 27 26 25 24 23 22 21, ठीक है। आपको ये दिखने में बड़ा बकवास लग रहा होगा, बट आप सम ऑफ द उससे कर सकते हो, ठीक है। n/2 2a + n-1d बहुत ईजी होता है करना, बट बिकॉज बहुत सारे बच्चों को वो भी नहीं आता, तो मैं आपको इस तरीके से जुगाड़ से बता रहा हूँ, ठीक है। इसको अब आप ऐड कर लो, 9 8 17 17 7 24 30 35 39 42 44 45, तो ये आ गया आपका 45। 4 2 6 8 10 12 14 16 18 20 22 22 225 हो गया। अब आ जाओ 20 19 18 17 16 15 14 13, इतना कर लो, 9 8 17 हो गया, 24 30 35 39 42, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 132 हो गया। अब आ जाओ 12 11 10 9 8 7 6 5 4, इतना कर लो, कितना हो गया भैया, 2 1 3 12 20 27 33 33 के बाद में 5 38 42, 4 आ गया, 4 5 6 7 72 आ गया। फिर 3 2 1 मतलब 6 हो गया, तो 3 2 1 6 हो गया ना, तो ये मैं 78 मान लेता हूँ। अब इन चारों को ऐड कर लो, 345 + 225 + 132 और +78, इन सबको ऐड कर लो, तो आपका आ गया 20 4 5 6 7 8 9 10 11 18 3 4 5 6 7 780 आ गया। आपका आंसर हो गया 780। क्या आपको बात समझ में आई? ये जुगाड़ था हमारा, ये क्या था, जुगाड़ था। क्योंकि देखो ये ट्राइंगल दिया ना आपको इस तरीके का, 0,0 0,41 41,0, तो ये इस तरीके का ट्राइंगल बनेगा, है ना। अब 41,0 तो एकदम इधर कोने में आ गया, और 40,1 भी कोने पे आ जाएगा, है ना। 39,2 कोने पे आ जाएगा। हमको कोने वाला नहीं चाहिए, हमको अंदर वाला चाहिए, इंटीरियर। यहाँ पे देखो मेंशन किया है इंटीरियर, तो इसीलिए हमने क्या किया, 39 से शुरुआत करी। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे करते करते हमको 39 तक पहुँचना है, तब वो इंटीरियर आएगा। क्योंकि अगर हम 40 पे पहुँच जाएंगे ना, तो वो ओवरलैप कर जाएगा
बॉर्डर पे, ये जो बॉर्डर है ना इस पे ओवरलैप कर जाएगा, क्योंकि 40 पे 40,1 आएगा, जैसे 41 पे 0 आ रहा है वैसे 40 पे 1 आएगा, 39 पे 2 आएगा, है ना। तो 39,1 अंदर वाला पॉइंट होगा, समझ रहे हो। तो 1 का जो लाइन है वो 39 है, फिर 2 के लाइन में 38 हो जाएगा, एक एक कम होता चला जाएगा, फिर 37 हो जाएगा, फिर 36 हो जाएगा, फिर 35। इस तरीके से हमने पूरी सीरीज टॉप तक कर ली। क्या आपको यहाँ पर मज़ा आया, बात समझ में आया। और इस जुगाड़ से हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से निपटा दिया, ठीक है। तो अगर आप एक्चुअल तरीके से नहीं भी सॉल्व कर पा रहे हो तो भी आप इस जुगाड़ से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है ना। आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है इमेज, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर हम k की वैल्यू 1 ले लें तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, हमारा इक्वेशन बन जाएगा 3x - 5y + 7 = 0। अगर हम k की वैल्यू लेट से -1 ले लें लेट से, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, x, ठीक है, -y, है ना, +1 = 0। हम k की वैल्यू अगर चेंज करते जाएंगे तो हमारा इक्वेशन जो है वो अलग अलग होता जाएगा। अब सोचो अगर इक्वेशन अलग अलग होगा तो हमारा जो लोकस है पॉइंट का वो भी अलग अलग होगा, है ना। लेट से हमारा ये लाइन है तो 2,3 अगर यहाँ पर है तो उसका इमेज यहाँ बनेगा। अगर हम लाइन को चेंज कर दें, लेट से हम लाइन को ऐसा कर दें तो इमेज कहीं और बनेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आएगा कि ये जो भी चीज़ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब ऐसा लाइन, पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब ऐसा लाइन। आप 2-4 लाइन्स लोगे ना, आप इसका इमेज देखोगे, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है, ठीक है, कि भैया ये ऐसा कोई लाइन तो नहीं है। आप 3 पॉइंट ले लो केवल, आप 2 भी लोगे तो आपको दिख जाएगा। आप जैसे एक लाइन आपने ये बनाया, इस पर आप इमेज देख लो, आप इसको ड्रॉ कर लो, ठीक है। मैं यहाँ पर एक पेज ले लेता हूँ आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए, जैसे ये है, ठीक है। इसको आप ड्रॉ कर लो, इस लाइन को, इस लाइन को अगर आप ड्रॉ करोगे ना तो आप जैसे यहाँ पर क्या करोगे, 3x - 5y + 7 = 0 है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर y को 0 लेते हो तो आपको x कितना मिलेगा, -7/3। तो -7/3 का मतलब कितना हो गया, -2 पॉइंट समथिंग। y को 0 लेने पे आपका x की वैल्यू आई है -2 पॉइंट, मतलब यहाँ पे कहीं, ठीक है। अब अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो y कितना आ जाएगा हमारा 7/5। 7/5 मतलब 1 पॉइंट समथिंग हो गया, ठीक है ना। तो अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो y आ जाएगा हमारा 1 पॉइंट समथिंग। तो ये इस तरीके का लाइन है। अब 2,3 हमारे पास में पॉइंट है, तो 2,3 कहाँ आएगा, देखो उसका इमेज ऐसा कुछ बनेगा, है ना। अगर ऊपर आएगा तो नीचे बनेगा, नीचे आएगा तो ऊपर बनेगा, ठीक है। अब ये दूसरा लाइन है, दूसरा लाइन क्या है, ये वाला x - y + 1 = 0। क्या है, x - y + 1 = 0। अब इसके लिए भी इमेज बना लो। तो इसमें आप क्या करोगे, बड़ा सिंपल है, ये हमारा y = x + 1 का लाइन है, तो ये 45 डिग्री x = 1 से पास करेगा, इस तरीके का। अब इसका भी जो भी होगा इमेज 2,3 का, वो आपको ना जो भी पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ आ रहा है तो यहाँ, मतलब वो जो भी लाइन बनेगा ना, वो a और b तो 100% नहीं है, आपको फील आ गया होगा, है ना। a और b में क्या बोल रहा है, एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब ऐसा, एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब कि ऐसा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारा लाइन अगर अलग अलग है तो पॉइंट भी जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, मतलब ऐसा पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस वाला नहीं आएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई है। आप चाहो तो 3-4 लाइंस बना लो, k की अलग अलग वैल्यू ले लो, k की वैल्यू 0 ले लो, है ना, k की वैल्यू 0 ले लो आप, है ना, उसके हिसाब से देख लो, k की वैल्यू 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो, और आप इस 2,3 को ऑब्जर्व करो। आपको किसी भी एंगल से ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस और स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं दिखेगा, ठीक है। तो बचा क्या, ये 2 ऑप्शन। इन 2 ऑप्शन में क्या करोगे, तुक्का लगाओगे। क्या करोगे, तुक्का लगाओगे, है ना। सो क्वेश्चन 1 में हम AD में तुक्का लगा रहे हैं, क्वेश्चन 2 हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया D, क्वेश्चन 3 में हम लोग CD में तुक्का लगा रहे हैं, और क्वेश्चन 4 में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन 4 में भी हम लोग तुक्का लगा रहे हैं। एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे हैं, 4 को हटाओ, 1 को हटाओ और B C में से तुक्का लगाओ, है ना। मैंने कई बार आपको बताया कि आपके एक्सट्रीम ऑप्शंस जो है 10 में से 9 बार आंसर नहीं होते हैं, तो हम एक्सट्रीम ऑप्शंस को यहाँ पर एलिमिनेट करके तुक्का लगा रहे हैं। एक तरीका ये भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आप इसके सेंटर और सर्कल को लेके आप देख सकते हो, ठीक है, कि ये कितना दूर है, क्या है, C1 C2 के बीच का डिस्टेंस और रेडियस दोनों का देख के आप कर सकते हो। बट दैट इज़ द एक्चुअल मेथड। हम यहाँ पे जुगाड़ से बात कर रहे हैं, तुक्का लगाना है तो क्या कर सकते हैं, वो वाली बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब इसका सेंटर आएगा 2,3 और इसका रेडियस आएगा हमारा √4 + 9 + 12, तो ये आएगा आपका रेडियस इसका 5 आएगा, है ना। तो 2,3 पे 5 रेडियस है, 2,3 पे 5 रेडियस है, इधर कुछ ऐसा सर्कल बन जाएगा। और इसका हमारा -3, -9, -3 मतलब बहुत नीचे हो जाएगा। और इसका आपका जो रेडियस आएगा वो आएगा 9 + 18 - 26,
ये आपका आ जाएगा बहुत छोटा, मतलब ये एक रेडियस है इसका, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का बन जाएगा। तो आई थिंक कि इसका कॉमन टेंजेंट आई थिंक 4 होंगे, 3 होंगे, आई डोंट नो कि ये दोनों आपस में कर रहा है नहीं कर रहा है। दोनों के बीच का सेंटर का डिस्टेंस देख लो, दोनों का रेडियस आपको पता चल गया 5 और एक सेंटर का डिस्टेंस देख लेते हैं। तो इसका सेंटर है -3, -3, -9, दोनों के सेंटर का डिस्टेंस क्या है देख लो। तो 2 ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 3 12 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में 144, ये हो जाएगा हमारे पास में 169, 13 आ रहा है दोनों के बीच का जो सेंटर का डिस्टेंस है। ठीक है, दोनों के बीच का जो सेंटर का डिस्टेंस है वो 13 आ रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स बोल रहा है हमको, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हमको ये बोल रहा है। आई डोंट नो यार, ठीक है, आई डोंट नो। इसका देखते हैं एक बार, इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, फिर थोड़ा सा और इस पर बात करते हैं। एक बार मैं बुक ले लेता हूँ और करेक्ट आंसर इन चारों का हम लोग देख लेते हैं, फिर थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। सो ये हमारे पास में बुक है। ठीक है, हम क्वेश्चन पेपर 2015 में जाएंगे। 2015 का हम सबसे पहले तो देखेंगे जो हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है डी। तो हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट किया था, 2 में तुक्के लगाने थे, डी आंसर करेक्ट है विद द नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो गया है डी। ठीक है, डी इज़ आर करेक्ट आंसर। फिर हमारा ये वाला क्वेश्चन था ट्राइंगल वाला, है ना, क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है अगेन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है 780 जो हमने सॉल्व किया, इट इज़ 780 डी। फिर हमारे पास में ये है, हम इन दोनों में से तुक्का लगाएंगे, सी डी में से सर्कल का। तो सर्कल ये हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पे हमारा आंसर जो है वो है सी। ठीक है, 19 का आंसर है सी। डैट मीन्स हमारा रेडियस है √2। ठीक है, स्ट्रेट लाइन वाला आंसर वैसे भी नहीं है, ये हमारा है सी √2। और फिर हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है जिसको अभी हमको वापस से चेक करना है, कॉमन टेंजेंट, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है सी। ठीक है, 20 का आंसर हमारे पास में सी दिया हुआ है। ठीक है, 20 का आंसर सी दिया हुआ है, मैं इसको अभी ज़रूर चेक करना चाहूँगा। 20 का आंसर हमारे पास में सी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो एक्सट्रीम वाला फंडा है उसके हिसाब से तो ये सही आ गया, लेकिन मैं इसको ना एक बार सॉल्व करके चेक करना चाहूँगा ज़रूर से। ठीक है, अभी मैं इसको सॉल्व करके चेक करूँगा। तो पहला हमारा जो सर्कल है, आप सीख भी सकते हो इससे कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो x² + y² - 4x - 6y - 12 = 0। इसका जो सेंटर है वो है 2,3 सेंटर, और इसका जो रेडियस है वो होता है √2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9 + 12 हो जाएगा -12, तो ये हो जाएगा √25 विच इज़ 5। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ड्रॉ कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2,3 पे ये है, और इसका रेडियस है 5 का रेडियस मतलब कितना हो गया, यहाँ 1 2 3 4 5, ऊपर भी 1 2 3 4 5 रफली यहाँ, फिर यहाँ पर 3 तक, यहाँ 1 2 3 4, ये ना थोड़ा सा डायग्राम 1 2 3 4 थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया। हाँ, ये इस तरीके से हमारा रफ डायग्राम है। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, 1 2 3 4, ये थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ये हमारा रफ डायग्राम है। ठीक है, 5 रेडियस का, 5 ऊपर 5 इधर 5 इधर। ठीक है, 2,3 पे, ये 2,3 हमारा सेंटर है, 5 रेडियस है इसका। अब दूसरा सर्कल देखो, दूसरा सर्कल क्या है, x² + y² + 6x + 18y + 26 = 0। इसका सेंटर क्या है, -3, -9। ओ हाँ, ये गलती की थी मैंने उस वक्त, मैंने नहीं गलती नहीं की थी, सही की थी। -3, -9 है, तो -3, -9 यहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ गया -3, -9। अब हाँ, इसका रेडियस में मैंने गलती कर दिया था उस टाइम पे, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 + 9 का स्क्वायर 81। यहाँ मैंने गलती की थी कैलकुलेशन में, तो ये आ जाएगा आपका 9 + 81 90 - 26। 90 - 26 मतलब कितना होता है, ये आपका होता है 64। तो इसका रेडियस हो गया 8, है ना, तो रेडियस 8 हो गया। तो अब ये जो रेडियस 8 है ना, ये आपस में ऐसे टच करने वाला है। ठीक है, ये आपस में टच करने वाला है, तो 3 कॉमन टेंजेंट होंगे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, इसीलिए इसका आंसर 3 है ना। अब हम C1 C2 का जो डिस्टेंस निकाले थे वो हमको 13 आया था ना,
राइट 13 आया था। तो देखो वेरी क्लियरली 5 एंड 8 दोनों एडअप होकर 13 हो रहे हैं, है ना। हमारा C1 C2 का जो डिस्टेंस है वो 13 है, हमारा रेडियस जो है वो 5 और 8 है। तो वेरी क्लियरली 8 + 5 = 13 है। इसका मतलब ये दोनों टैंजेंट जो है ना, दोनों सर्कल जो है ये आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। एक्सटर्नली जब टच होता है ना तो हमारे 3 टैंजेंट बनते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। समझ गए बात। तो मुझे कन्फ्यूजन ये हुई थी कि मैंने उस टाइम कैलकुलेशन गलत कर दी थी। तो मेरे हिसाब से ये ऐसे आ रहा था दूर दूर। तो जब दूर दूर होता है ना तो 4 टैंजेंट होते हैं, 1 2 3 4। समझ गए बात। यही मैं चेक कर रहा था इसको ऐसे सॉल्व करके, क्योंकि मैंने उस टाइम पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी। मैंने यहाँ का रेडियस गलत निकाल लिया था, तो वो ऐड अप होकर मेरा रेडियस 1 आ रहा था। तो वहाँ मैंने बहुत बड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक किया था। एनीवेज यार, आई होप आपको इसके करेक्ट आंसर्स मिल गए होंगे। ये वाला क्वेश्चन मैंने सारे बच्चों का सही करा दिया, ठीक है। क्वेश्चन ये वाला जो है, फिर उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। इसमें से कोई 2, मतलब एक तो सही हो जाएगा ना सबका, 3 में से एक, और ये वाला टोटल 2 मान रहा हूँ मैं, ठीक है। टोटल मैं 2 मान ले रहा हूँ, ठीक है ना। टोटल मैं 2 मान ले रहा हूँ। यहाँ पर 5 आउट ऑफ 8 हमारा अभी तक हो गया है। एक एपिसोड और बाकी है 2015 का, ठीक है। पिछले एपिसोड में 3 आउट ऑफ 4 किया था, इस एपिसोड के बाद 5 आउट ऑफ 8 मान लिया, ठीक है ना। मतलब एक क्वेश्चन पूरा सही और बाकी 3 में से कोई एक सही आप लोग कर लोगे, ये मैं मान के 2 ऐड करके यहाँ पे 5 आउट ऑफ 8 लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगले एपिसोड में देखते हैं कितने क्वेश्चन मैं आपको करा पाता हूँ, और फिर टोटल ऐड करके देखेंगे 2015 में हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को आप लोग प्रेस करो, और एक्सक्लूसिव कोर्सेज में जरूर से ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, टीम के व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएंगे, आप क्लिक करके हमारी टीम को मैसेज कर सकते हो। कोई भी आपको और एग्जाम के कोर्सेज चाहिए तो आप वो भी उनसे जो है ले सकते हो। बिटसैट, MST CET, WBJE की टेस्ट सीरीज भी है हमारे पास में, VIT EEE, JEE एडवांस, सारे एग्जाम। आप किसी भी एग्जाम के लिए फोकस कर रहे हो, आप उस एग्जाम के लिए हमारे पास में कोर्सेज अवेलेबल है, आप अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो। हमारा चैनल जो है वो एक्सक्लूसिवली कोर्स इस तरीके से बनाता है कि आप अपने स्कोर को इंप्रूव करो। मतलब कि एक तो होता है कि आप लोग पढ़ रहे हो, 2 साल पढ़, लेकिन स्कोर आपका स्टक हो गया, तो वहां पर आपको ड्रॉप लेने की जरूरत पड़ती है। तो अब आपको ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी सेम टाइम में, कम टाइम में, जितना भी टाइम बचा हुआ है, 1 हफ्ता 1 महीना जो भी टाइम बचा हुआ है, उसमें आप इस तरीके से इंप्रूव करो कि आपका उसी साल जो है सिलेक्शन होने के साथ साथ अच्छे कॉलेज में आपको सीट भी मिल जाए। इस तरीके से फोकस करके हमारे सारे के सारे कोर्सेज बनाए गए हैं, और हमारा चैनल इकलौता पूरे यूट्यूब में एक चैनल है जो कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के जेन्युइन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाता है, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।